जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं प्रश्नावली 11.2। उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम आप लोगों को पिछली वीडियो में बता दिए थे। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट से वीडियो देख लीजिए, और जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 जितने क्वेश्चन हो सकेंगे हम आप लोगों को इस वीडियो में कंप्लीट करवाएंगे, और कोशिश करेंगे कि आपके एग्जाम से पहले सारी बुक कंप्लीट हो जाए और आप लोगों का रिवीजन भी अच्छे तरीके से करवा दिया जाए। उससे पहले आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा हमारा। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से चित्र बनाएंगे, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही आप भी रचना लिखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, यानी 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए, यानी वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों के एग्जाम में आने वाला है और आप लोग अच्छी तरीके से इसको बनाएंगे भी। तो क्वेश्चन जैसे कह रहा वैसे ही आप चित्र बनाएंगे। आप लोगों के पास बुक है, बुक से आप क्वेश्चन मैच कर लीजिए। क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा आगे, उसे हम हल कर रहे हैं। सर्वप्रथम क्वेश्चन ने कहा जो वृत्त की त्रिज्या है वो कितनी होनी चाहिए, 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, वृत्त की त्रिज्या R का मान 3 सेंटीमीटर। फिर उन पर जो बढ़ाए गए व्यास की लंबाई है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे, यानी प्रकार में दूरी भरेंगे 3 सेंटीमीटर। आप लोग भी दूरी भरेंगे जैसे मैं बता रहा हूं। 3 सेंटीमीटर प्रकार में दूरी भरेंगे, इतनी। अब यहां पर हम कोई बीच में वृत्त बनाएंगे, एक अच्छा सा वृत्त थोड़ा इस टाइप का बनाएंगे, क्योंकि इधर ही आप लोगों की 7 सेंटीमीटर रेखाएं जानी। तो एक बीच में आप वृत्त बनाएंगे, हम आप लोगों को बता रहे हैं, आप अपनी कॉपी में अच्छे से बना लेना। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, यानी वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो वृत्त कौन सा है आपका, वृत्त का जो केंद्र है वो क्या है, ओ वृत्त से 7 सेंटीमीटर, यानी केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी बाहर की ओर दोनों तरफ 7 सेंटीमीटर राइट और 7 सेंटीमीटर लेफ्ट में होनी चाहिए। तो प्रकार में पटरी में दूरी भरेंगे 7 सेंटीमीटर बाहर, यानी 7 और 7 कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर। आप लोग इस तरीके से 14 सेंटीमीटर की दूरी भर लेंगे अपने प्रकार में। इस तरीके से एक 7 सेंटीमीटर, 7 और 7 कितना, 14 सेंटीमीटर का एक व्यास खींचेंगे इस तरीके से। 14 सेंटीमीटर यहां पर आपका क्या है, वृत्त का केंद्र। और जो व्यास है इनके दूरी क्या रखेंगे, P और Q। फिर हमें करना क्या, केंद्र पर प्रकार की नोक रखेंगे और एक तरफ 7 सेंटीमीटर से अधिक दूरी ले लीजिए, यानी हमें P और O रेखा पर क्या खींचना, अर्धक खींचना। तो अर्धक हम कैसे खींचेंगे, प्रकार में दूरी रखेंगे, भरेंगे आधे से ज्यादा दूरी इधर और आधे से ज्यादा दूरी इधर। इस तरीके से आप भी चाप लगाएंगे। फिर एक प्रकार के नोक रखेंगे Q बिंदु पर, इधर से अर्धक करेंगे इस तरीके से। फिर आप लोग बिंदु P पर प्रकार के नोक रखेंगे और इसका भी अर्धक इस तरीके से करेंगे। फिर आप अच्छी तरीके से इन दोनों केंद्रों का, यानी इन दोनों व्यासों का क्या करना है, अर्धक। इस तरीके से अर्धक करेंगे, इधर भी अर्धक करेंगे। यहां पर हम कोई मान लेंगे, ये जो अर्धक के बिंदु हैं ये एक बिंदु मान लेंगे E,
और एक मान लीजिए एफ। ये कि वृत्त का केंद्र कितना ओ। बिंदु ई पर प्रकार की नोक रखेंगे इस तरीके से। एक वृत्त बिंदु ई को केंद्र मानकर खींचेंगे इस तरीके से, और उतनी ही दूरी से आप बिंदु एफ को केंद्र मानकर प्रकार में दूरी भरेंगे। इस तरीके से। अब आप देख लीजिए ध्यान से थोड़ा, वृत्त का जो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, ये दूरी कितनी है आपकी 3 सेंटीमीटर। इधर भी दूरी कितनी है आपकी 3 सेंटीमीटर। वृत्त का केंद्र ओ। वृत्त के केंद्र ओ से कोई रेखा यहां पर इस तरीके से, जहां पर ये वृत्त कट करे उसी जगह से क्या खींचेंगे, एक रेखा खींचेंगे इस तरीके से। इस तरीके से यहीं से क्या करेंगे, इन बिंदुओं से बिंदु P, देखिए बिंदु P से यहां पर कोई बिंदु मान लेंगे, हम मान लेते हैं एक तरफ M N, इसको मान लेंगे हम यहां पे A और ये B। अब बिंदु P से बिंदु A पर इस तरीके से स्पर्शी रेखा खींचेंगे। इधर भी स्पर्शी रेखा ऐसे ही खींचेंगे। आप लोग वीडियो को अच्छी तरीके से देखकर तब चित्र बनाइए, आपका गलत नहीं होगा चित्र। एक स्पर्शी रेखा हो गई बिंदु P से, और दूसरे वृत्त से यानी बिंदु Q से भी स्पर्शी रेखा खींचना है। इस तरीके से आप लोग यही काम इसमें भी करेंगे। अब देख लीजिए यहाँ पे इस तरीके से आपका जो चित्र बना वो कुछ इस प्रकार है। P Q A B M N O और ये बिंदु E और ये क्या हुआ आपका F। तो इस तरीके से आप लोगों की क्या बननी है, आप लोगों का डायग्राम इस तरीके से बनेगा। आप लोग अच्छी तरीके से डायग्राम को देख लीजिए, और इसकी रचना लिखना भी हम बताएंगे आपको कि रचना आप कैसे लिखेंगे। तो जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ रचना आप लोग वैसे ही लिखेंगे। रचना में कुछ नहीं करना होता, हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता रखा था कि रचना में बस वही लिखना है जितना कार्य आपने इस चित्र को बनाने में जितना कार्य किया है। तो रचना में आप लोगों को दूसरे पेज पे बता रहा हूँ लिखना कि किस तरीके से आप रचना लिखेंगे। तो रचना में सर्वप्रथम क्या किया था, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा था, यानी केंद्र O मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा था। तो आप लोग देखिए ध्यान से, रचना के चरण नंबर 1, सर्वप्रथम O केंद्र वाले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। उसके बाद क्या काम किया है, नंबर 2 में लिखिए, वृत्त के केंद्र O से 7 सेंटीमीटर लंबाई के दो व्यास P व Q
खींचा, पी व क्यू खींचा, यही तो काम किया था हमने। देख लीजिए डायग्राम, पी व क्यू 7-7 सेंटीमीटर की दूरियां खींची थी। ये दूरी कितनी, 7 सेंटीमीटर, और ये भी दूरी कितनी हुई आपकी, 7 सेंटीमीटर। ओके, आगे देखते हैं क्या लिखा है। क्या लिखना है आपको, 3 नंबर में लिखेंगे बिंदु ओपी व ओक्यू के अर्धक क्रमशः ई और एफ हैं। ई और एफ हैं, आप देखिए ई और एफ हैं। फिर आगे लिखना है आपको 4 नंबर में बिंदु एम नहीं, ई, बिंदु ई और एफ को केंद्र मानकर दो वृत्त खींचा। फिर नंबर 5 में क्या लिखेंगे, वृत्त खींचने के बाद में आपने क्या काम किया था वो भी देख लीजिए। वृत्त खींचने के बाद में आपने काम क्या किया था, बिंदु पी ए पी बी स्पर्शी रेखाएं खींची, बिंदु क्यू एम व क्यू एन 2 स्पर्शी रेखाएं खींची। बिंदु पी से स्पर्शी रेखाएं पी ए व पी बी खींचा। पुनः बिंदु क्यू से स्पर्शी रेखाएं क्यू एम और क्यू एन खींचा। अतः इस प्रकार 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर स्पर्शी रेखाएं खींचा। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 की रचना थी। बिल्कुल अच्छी तरीके से रचना में आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ वही करना है जो आप लोगों ने उसमें काम किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है वो भी आप ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्शी रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हो। जो परस्पर कितने अंश के कोण पर झुकी हो, 60 अंश के कोण पर झुकी हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है, उस पर 2 स्पर्शी रेखाएं खींचना है, फिर जो कि 60 अंश के कोण पर झुकी हो। तो ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा है और थोड़ा सा कठिन भी है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई, वृत्त की त्रिज्या r का मान 5 सेंटीमीटर
और जो कोण हो उसका मान दिया है। मान लीजिए कोई कोण है जिसका मान 60 अंश होना चाहिए। कितना अंश होना चाहिए? 60 अंश होना चाहिए। तो सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। रचना आप लोगों को अच्छी तरीके से खुद लिखनी है, क्योंकि रचना में कुछ भी नहीं लिखना होता ज़्यादा, बस वही लिखना होता है जो आपने कार्य किया है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या हम अपने प्रकार में भरेंगे। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचेंगे इस तरीके से। यहाँ पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा। वृत्त का केंद्र O। वृत्त का केंद्र क्या हुआ? O। तो सबसे पहले हम इस पर कोई एक स्पर्शी रेखा, मतलब एक कोई त्रिज्या खींचेंगे हम। मान लीजिए हम त्रिज्या इस प्रकार से खींच लिए, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। ओ के बाद ए मान लीजिए। अब हम बिंदु ए पर एक 90 अंश का कोण बनाएंगे। बिंदु ए पर कोई 90 अंश का कोण बनाएंगे। इस तरीके से 90 अंश का कोण तो आप बना ही लेंगे। बिंदु ए पर हम 90 अंश का कोण इस तरीके से बना लेंगे। फिर आगे देखते हैं बिंदु ओ पर इस रेखा को हम थोड़ा और आगे बढ़ा लीजिए। बिंदु ओ पर हम कोई कोण बना लीजिए। 60-60 के टुकड़े कर लीजिए। अब देखिए, साठ, और ये भी कितना हुआ? 60, और ये कितना हुआ? 60, यानी 120 अंश का कोण बना। तो हम इस पर क्या बनाएंगे? 120 अंश का। 60 अंश की बात की तो यहां पर हम सफेद बिंदु ओ पर एक 60 अंश का कोण भी बना लेंगे। तो ये कोण कितना हुआ? 120 अंश। 120 अंश, और ये कोण आपका 90 अंश। तो 90 और 120 कितना हुआ? आप ध्यान से देखिएगा। 90 और 120 जो होगा 210 अंश। फिर हम यहाँ पर कोई एक बिंदु मान लेंगे, उस पर क्या बनाएंगे हम? फिर एक 90 अंश का कोण बनाएंगे। एक 120, और इस कोण पर हम बनाएंगे 60 अंश का कोण। मान लीजिए इस तरीके से हम बनाएंगे 60 अंश का कोण। यह कोण आपका कितना हुआ? 60 अंश। सामने इस रेखा पर हम 90 अंश का कोण बना देगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 90 अंश का कोण बनेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरीके से आप 90 अंश का कोण बनाएंगे। इस रेखा को भी हम थोड़ा सा आगे इस तरीके से बढ़ा देंगे। अब अपने अगर प्रकार से नापेंगे चांदा रखकर, तो ये जो कोण आपका बना है मान लीजिए M,
कोई कोण ए ओ, ये बी मान लीजिए और ये सी, तो कोण सी कितने अंश का है? 60 अंश का। आप जोड़ कर देख लीजिए, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता? 360 अंश। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता? 360 अंश। एक कोण 90 अंश का, एक 120 का, 90 सॉरी ये भी न कोण आपका कितना हुआ? 90 अंश का। 90 और 90 कितना हुआ? 180। 180 में 120 और 60, ये आमने सामने के 180 और 180 दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 360। आपको यदि अच्छे से और भी समझना है तो 90 इस तरीके से जोड़ लीजिए, 90 फिर 120 फिर ये 60, 6 2 8 9 8 8 16, 2 और 1 3, 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 360। ये कोई बिंदु मान लीजिए आप, एन के बाद मान लीजिए सी डी। ओके, तो ये क्वेश्चन आप लोगों का इस तरीके से बनेगा। आप लोगों को यदि अच्छे से समझ ना आया हो तो आप लोग वीडियो को रिप्ले करके भी देख लीजिए। और 5 नंबर हमारा क्या कह रहा है? 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए। यानी एक रेखाखंड खींचना जिसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? 8 सेंटीमीटर। फिर कहा ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। यानी एक वृत्त से दूसरे वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करना है। तो कैसे करेंगे वो हम आप लोगों को अच्छे से बता रहे हैं। तो तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले क्या कहा इसने काम करने के लिए? यानी एक कोई रेखा है ए बी, 5 नंबर क्वेश्चन है। ए बी एक रेखा है जिसकी दूरी आपको 8 सेंटीमीटर खींचना है। कितनी लंबाई होनी चाहिए? 8 सेंटीमीटर। फिर कहा बिंदु ए से बिंदु ए पर एक R1 त्रिज्या R1 त्रिज्या का वृत्त खींचना जिसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? 4 सेंटीमीटर, जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। बिंदु बी पर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना चाहिए। फिर कहा एक वृत्त से दूसरे वृत्त पर स्पर्शी रेखा है। तो कैसे खींचेंगे वो भी आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। तो सबसे पहले 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचेंगे। आठ सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त, 8 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींच लीजिए ए बी। आप लोग इस तरीके से खींच लीजिए। इसका नाम दे दीजिए ए और बी। कहा बिंदु ए पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त, यानी बिंदु ए पर कितना होना चाहिए? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। तो प्रकार में दूरी भरेंगे 4 सेंटीमीटर की। बिंदु ए पर एक वृत्त खींच दीजिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का। इस तरीके से बिंदु बी पर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचने के लिए कहा। तो बिंदु बी पर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचेंगे। 3 सेंटीमीटर दूरी भर लीजिए। बिंदु बी पर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की दूरी भरेंगे। केंद्र खींचेंगे इस तरीके से। फिर क्वेश्चन ने कहा एक वृत्त से दूसरे वृत्त पर स्पर्शी रेखा खींचना। तो कैसे खींचेंगे ध्यान से देखिए। इस वृत्त का यानी रेखाखंड ए बी जो 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर रेखाखंड आपकी है। इसका अर्धक करेंगे। आठ सेंटीमीटर रेखाखंड का अर्धक करेंगे इस तरीके से।
इस रेखा का अर्धा करके एक वृत्त खींचना है। ये बिंदु क्या हुआ आपका M। बिंदु M को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचेंगे इस तरीके से। इस तरीके से। अब ध्यान से देखिए तो यह मध्य बिंदु का जो केंद्र जिन भुजाओं पर काटता, जिन बिंदुओं पर विभाजित करे, उन्हीं बिंदुओं पर एक रेखा खींचेंगे आप लोग इस तरीके से, इस तरीके से इसमें, और इस बिंदु पर भी इसी तरीके से रेखा खींचेंगे। फिर एक वृत्त के केंद्र से दूसरे वृत्त के केंद्र पर क्या खींचेंगे, स्पर्शी रेखा। इस तरीके से जहां पर यह बिंदु मिल रहा हो उसी जगह पे क्या खींचेंगे हम, स्पर्शी रेखा इस तरीके से। बिंदु बी से बिंदु ओ ए वृत्त वाले पर स्पर्शी रेखा खींचेंगे इस तरीके से। इस प्रकार आप लोग स्पर्शी रेखा खींचेंगे। इनका नाम दे दीजिए। बिंदु ए से मान लीजिए P Q, बी वाले से मान लीजिए S R। कोई बिंदु आप मान लीजिए। इसकी त्रिज्या कितनी थी, 4 सेंटीमीटर, और इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है। अब आप ध्यान से देखिए, आपका जो भी डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। आप लोग भी अपनी कॉपी में इसी तरीके से डायग्राम बनाएंगे और आप लोगों को बेहतर से बेहतर अंक मिलेंगे। ओके, ये कुछ चित्र आप लोगों को बनाना सीख गए। और रचना आप लोग कैसे लिखेंगे, रचना लिखने के लिए आप लोगों ने जो काम इसमें किया है, इस चित्र को बनाने के लिए रचना के चरण में आप लोग नंबर 1, 2, 3 डालकर वहीं लिखेंगे। ओके, आप लोगों को नहीं लिखना, पार्ट 2 वीडियो देख लीजिए। हमने आप लोगों को उसमें रचना लिखना बताया है, और रचना में कुछ कठिन नहीं होता, रचना आप लोग अपने आप से लिख सकेंगे।